आज हम अंतरिक्ष के उन भयानक हादसों के बारे में बताएंगे जब जरा सी लापरवाही से अंतरिक्ष में बड़े बड़े हादसे हुए और बहुत से लोग ऐसी भयानक मौत मरे जिसकी पृथ्वी पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। 60 और 70 के दशक में जब रूस और अमेरिका के बीच स्पेस रेस शुरू हुई तो उस समय अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा हादसे हुए, क्योंकि उस समय दोनों देशों का मकसद किसी भी कीमत पर दूसरे से आगे निकलना था। जिस वजह से बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ बहुत सारे जानवरों को भी असहनीय मौत से मरना पड़ा। एक बड़ा कारण यह भी था कि उस समय हम अंतरिक्ष के खतरों से अनजान थे। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कितनी जल्दबाजी से काम लिया गया, इसका अंदाजा रूस द्वारा भेजे गए दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन से ही लगाया जा सकता है। जिस रॉकेट से यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे वो रॉकेट 1960 में 5 परीक्षणों में से सिर्फ एक में सफल हुआ था। इनमें से 3 तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले गए थे। 1961 में इस रॉकेट से गागरिन अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। पहली समस्या तो ये थी कि यह यान अनुमान से ज्यादा पृथ्वी की कक्षा में ऊपर चला गया था। वापसी के समय यान का अंदरूनी तापमान काफी तेजी से बढ़ने लगा और गागरिन अपना होश खोने लगे थे। और भी बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन जैसे तैसे यह मिशन कामयाब हुआ और पहली बार अंतरिक्ष में जाने का इतिहास बना। चलिए अब 5 ऐसे मिशन के बारे में जानते हैं जब जरा सी चूक से अंतरिक्ष में भयानक हादसे हुए। नंबर 1, सोयूज 11 ट्रेजेडी। 6 जून 1971 को रूस ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा था और 30 जून 1971 को इसे वापस पृथ्वी पर आना था। रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में लगातार 23 दिन तक रुककर रिकॉर्ड बनाया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और रूस के लोग इस रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा खुश थे। अंतरिक्ष यात्रियों का जोश भी 7वें आसमान पर था, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था। उस समय यह रूस की अमेरिका पर बड़ी जीत थी। 30 जून को अंतरिक्ष यात्री खुशी खुशी वापस लौट रहे थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस यान के 3 मॉड्यूल थे और इन हिस्सों को अलग करने के लिए बीच में छोटे छोटे एक्सप्लोजिव लगाए गए थे। बीच वाले हिस्से में तीनों अंतरिक्ष यात्री थे। जब सर्विस मॉड्यूल को अलग किया गया, जिसकी वजह से एक जोर का झटका लगा, जिस कैबिन में अंतरिक्ष यात्री थे उसकी वाल्व खुलने की वजह से अंदर का प्रेशर कम हो गया। अंतरिक्ष यात्रियों ने कोई स्पेस सूट नहीं पहना हुआ था, न ही उनके पास इमरजेंसी ऑक्सीजन थी, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। यह स्पेसशिप पूरी तरह से ऑटोमेटिक था, जिसकी वजह से यह सुरक्षित नीचे उतर गया, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसमें मौजूद सभी यात्रियों की मौत हो चुकी थी। नंबर 2, सोयूज 1 हादसा। जब अमेरिका ने 1967 में अपोलो 1 मिशन लॉन्च किया था, इसके तुरंत बाद रूस ने भी अपना सोयूज 1 मिशन लॉन्च कर दिया, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमारोव को भेजा गया था। सोयूज 1 स्पेसशिप अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था और फ्लाइट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी राजनीतिक प्रेशर और अमेरिका से आगे निकलने की जिद की वजह से यह मिशन समय से पहले भेजा गया। लॉन्च की शुरुआत से ही इसमें गड़बड़ी होना शुरू हो गई और लॉन्च के 9 मिनट बाद ही इसका सोलर पैनल नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से इस यान को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाई। काफी प्रयास के बाद भी जब बात नहीं बनी तो इस मिशन को यहीं स्थगित कर दिया गया और यह यान पृथ्वी पर वापस आने लगा। किसी तरह इसने पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश तो कर लिया, लेकिन स्पीड कम करने के समय में इसका पैराशूट नहीं खुल पाया। इसमें बैठा अंतरिक्ष यात्री इस यान से नहीं निकल पाया। बिना पैराशूट के यह यान अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह यान पृथ्वी से इतनी तेजी से टकरा कि इसके छितड़े उड़ गए और अंतरिक्ष यात्री की डरावनी मौत हुई। नंबर 3, चैलेंजर हादसा। 28 जनवरी 1986 को स्पेस शटल चैलेंजर 7 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जाने वाला था। उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। नासा के वैज्ञानिक यह जानते थे कि बहुत ज्यादा ठंड की वजह से स्पेस शटल और बूस्टर रॉकेट के बीच लगे रबड़ के रिंग्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी इस मिशन को भेजा गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह छोटी सी भूल कितनी खतरनाक होने वाली थी। जैसे ही स्पेस शटल ने उड़ान भरी, लॉन्च के तुरंत बाद ही इसमें गड़बड़ी होना शुरू हो गई। लॉन्च के 73 सेकंड बाद जब यह यान 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसका मलबा एंटार्कटिक महासागर में गिरा। इस हादसे में कोई भी अंतरिक्ष यात्री जिंदा नहीं बचा। जब लोगों को पता चला कि नासा को पता था कि यह फ्लाइट रिस्की है और ऐसा जानते हुए भी उसने इस मिशन को मंजूरी दी, तो इसका बहुत भारी विरोध हुआ और कुछ समय के लिए सभी मिशन बंद करने पड़े थे। नंबर 4, लाइका कुत्ते की मौत। ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष हादसे में सिर्फ इंसानों ने ही जान गंवाई हो, बल्कि इंसानों से पहले बहुत से जानवरों की भी बलि दी गई, जिनमें बंदर और कुत्ते शामिल थे।
रूस ने 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष यान में लाइका नाम के कुत्ते को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा था। उस समय हम बाहरी अंतरिक्ष से बिल्कुल अनजान थे और हमें नहीं पता था कि अंतरिक्ष में जाने के बाद क्या होगा। इसलिए रूस ने इंसानों को भेजने से पहले लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा। इस यान में 6 दिन की ऑक्सीजन थी और रूस के वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि इसका बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते थे कि जीरो ग्रेविटी में और बाहरी अंतरिक्ष में जाने पर कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ेगा। लॉन्च के कुछ समय बाद ही यान का तापमान कंट्रोल करने वाली यूनिट में खराबी की वजह से अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह बहुत ही भयानक था। आप खुद सोचकर देखो कि आप एक छोटे से कैबिन में बैठे हो और उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो। इससे आपको दम घुटने और जलन की समस्या होगी और अंत में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने की वजह से बहुत ही तड़पाने वाली मौत भी होगी। यही लाइका कुत्ते के साथ हुआ था। नंबर 5, कोलंबिया हादसा। इस हादसे को कौन भूल सकता है। ये वही हादसा था जिसमें भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इनकी मौत इतनी भयानक थी कि इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों और स्पेस शटल के टुकड़े टुकड़े कई किलोमीटर में फैल गए थे। यह हादसा भी एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था। जब इस यान ने उड़ान भरी थी उस दौरान इसके फ्यूल टैंक के ऊपर लगी सुरक्षा टाइल्स को नुकसान हुआ था, लेकिन उस समय इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये वही सुरक्षा टाइल्स थी जो यान को उस गर्मी से बचाती है जब यान अंतरिक्ष से लौटते समय दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करता है और बहुत तेजी से हवा से टकराता है, जिसकी वजह से यान के बाहर आग लग जाती है। कोलंबिया यान की लॉन्च के समय इसकी खिड़की से एक टुकड़ा टूटकर फ्यूल टैंक के ऊपर लगी टाइल से टकराया था। जब यह यान वापस आ रहा था तो यान के बाहर की आग फ्यूल टैंक तक पहुंच गई, जिसकी वजह से हवा में ही यान के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर लॉन्च के समय इस गलती पर ध्यान दिया जाता तो शायद सभी लोग सुरक्षित बच जाते। इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष में जरा सी चूक कितनी भारी पड़ती है। हमारे चंद्रयान 2 को कौन भूल सकता है। इसरो ने कई सालों की मेहनत के बाद इसे 2019 में लॉन्च किया था। इसके विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर 7 सितंबर की रात को लैंड करना था। 35 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरते समय इसे अपनी स्पीड को कम करते हुए सुरक्षित लैंड करना था, लेकिन 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही यह अपने रास्ते से भटक गया था और क्रैश हो गया था। जब इसके पीछे का कारण पता चला तो यह सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से हुआ था। अंतरिक्ष में छोटी सी गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर देती है। चंद्रमा पर पहुंचना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। चांद पर सबसे पहले रूस ने चंद्रमा की सतह पर यान उतारा था, लेकिन उसे भी यह कामयाबी एक के बाद एक असफलता के बाद मिली। रूस ने लूना स्पेस मिशन के तहत चंद्रमा पर कई सारे मिशन भेजे, जिसमें लूना 1 4 अक्टूबर 1959 को भेजा गया, लेकिन यह यान चांद पर उतरना तो दूर इसके आसपास भी नहीं गया। लेकिन फिर भी यह यान पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जाने वाला दुनिया का पहला यान बना। इसके बाद रूस ने 12 सितंबर को लूना 2 यान भेजा। यह यान चंद्रमा तक गया, लेकिन यह भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया और बहुत ज्यादा स्पीड से चांद की सतह से टकराया था। फिर भी इस यान ने चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था, भले ही इसने क्रैश लैंडिंग की हो। इसके बाद चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने में लगभग 6 साल लगे, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक हासिल करना उस दौर में बहुत ज्यादा मुश्किल था। कई मिशन असफल होने के बाद लूना 9 मिशन कामयाब रहा और इस यान ने 1966 में चंद्रमा की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इसरो अपने दूसरे ही प्रयास में सॉफ्ट लैंड करके इतिहास रचेगी। कोई भी अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए बहुत ही एडवांस तकनीक की जरूरत होती है। इसी वजह से आज तक सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर पहुंच पाए हैं। इसके साथ ही ये मिशन बहुत ज्यादा महंगे और जोखिम भरे होते हैं। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने 10,000 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया था, लेकिन इसका असली खर्चा इससे भी ज्यादा होगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि मिशन पूरी तरह से सफल हो। नासा ने इंसानों को चंद्रमा पर भेजने में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका आर्टेमिस मिशन पर 2025 तक 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। शुक्र है हमारे पास इसरो है जो इतनी कम कीमत पर ऐसे मिशन को पूरा कर लेती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।